हे गाइस, आप सभी टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। काफ़ी लोग जानते भी होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो मुझसे सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक। तो बहुत सारे लोग इसमें जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बताती हूँ। वो लोग देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया है। जहाँ डेली व्लॉग्स आ रहे थे वहाँ 1 महीने से एक भी व्लॉग नहीं आए हैं, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा जी हैं, वो हम सबके बीच नहीं रहे। उनके जाने के 1 महीने बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। उन्हें लगभग 1 महीना हो चुका है गए हुए। आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा कि पापा के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे ब्लॉग में। आप देखिएगा, पहले जाके हरियाली तीज का व्लॉग हुआ, या हम यूएस जा रहे थे उस दिन का व्लॉग हुआ। तो मैं बताती हूँ पहले स्टोरी कि हम कहाँ थे, रीज़न क्या था डेथ का, और भी मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ। हम उस समय यूएस थे। तो हुआ क्या था, हमारे यूएस जाने का प्लान जब चल रहा था तो पहले प्लान में ये था कि पापा, मम्मी, मैं, आराध्या हम लोग जाएंगे और अनुज फिर कुछ दिन बाद यूएस आ जाएंगे। पर पापा ने कहा कि अभी मम्मी तुम और आराध्या जाओ, मैं 15 दिन बाद आता हूँ यूएस। 15 से 17 दिन बाद मैं यूएस आऊँगा, अनुज के साथ ही मैं आता हूँ और फिर हम वहाँ रहेंगे 1 महीने और साथ में फिर सब लोग वापस इंडिया आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। पापा एकदम ठीक थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम अच्छे थे वो, उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक था। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोग यूएस के लिए निकल रहे थे। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये मेरी छोटी बहू है, आद्या को बहुत सारा प्यार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डेली वीडियो कॉल करना। छोटी बहू रानी हमारी ये जा रही है अमेरिका। लो भाई, लक्ष्मी कहाँ है? बेटा जा रही हो? अरे बाबा, बाबा मैं जल्दी से लक्ष्मी, आ जाऊंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाँ, बाय। जय कर दो ठाकुर जी की, जय कर दो। जय भगवान जी, जय हो, जय। जय। जाओ बेटा, जाओ। और डेली बात करना वीडियो पे हमसे। ठीक है पापा। उस समय हमें ये नहीं पता था कि हम जो जा रहे हैं वो पीछे से क्या होने वाला है। हम लोग यूएस पहुंच गए थे, 15-20 दिन हमें हो चुके थे। हमने पापा को बोला पापा आ जाओ। तो पापा ने कहा बेटा मैं थोड़े दिन बाद आता हूँ, थोड़ा बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद आता हूँ। तो हमें लगा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है। तो पापा ने कहा नहीं वैसे तो कुछ नहीं, बट उनको थोड़ा पेट में दर्द था, जो कि जनरली उन्हें होता रहता था। उस वजह से वो हॉस्पिटल जाते थे और काफ़ी बार डॉक्टर्स बोलते थे गैस्ट्रिक पेन है, और वो 1 दिन रहते थे और आ जाते थे। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो उन्होंने बोला वही सेम पेन है। तो हमें सेम वही लगा और वही था, और वो घर डिस्चार्ज होके आ गए थे। तो हमने उन्हें बोला अब आप आने की तैयारी करो। उन्होंने बोला 1 हफ्ते बाद मैं बनाता हूँ। जब हम यूएस गए थे तो हम रिटर्न टिकट बुक करके गए थे ऑलरेडी। तो जिस दिन की हमारी टिकट थी, एयर इंडिया से हमें कॉल आया कि वो टिकट कैंसिल हो रही है शेड्यूल करके। नेक्स्ट डे की वो हमारी टिकट कर दे रहे हैं। तो पापा से हमने पूछा आपके आने का क्या प्लान है, इस टिकट का क्या करना है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अभी आ जाओ, फिर दोबारा चलते हैं, हम लोग क्रिसमस पे वापस से चलेंगे। तो हमने अनुज को भी बोला कि तुम फिर पापा के साथ ही रुको, फिर तुम भी अभी मत आओ, फिर हम लोग आएंगे, फिर जैसा पापा कह रहे हैं क्रिसमस पे वापस हम लोग यूएस आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। पापा डेली वीडियो कॉल करते थे, डेली हमसे बात करते थे। यहाँ पे जब रात होती थी वहाँ दिन होता था, उन्हें रात में कभी नींद नहीं आ रही हो तो वो हमें कॉल करते थे।
और हमसे बात करते थे। आद्या को तो वो बहुत खिलाते थे, वो बोलते थे कि कैमरा बेटा वीडियो कॉल ऐसे रख दो और तुम लोग अपना काम करो, और आद्या को वो आवाज़ लगाते थे आजा आजा आजा। वो क्रॉल करके जाती थी और कैमरा गिरा देती थी बार बार। फिर वो मुझे आवाज़ लगाते थे कि प्रिया कैमरा सीधा कर जा, फिर मैं सीधा करके जाती थी। और फिर वो बोलते थे बेटा तुम लोग काम करो, और वो आद्या को वीडियो कॉल पे काफ़ी खिलाते थे। जिस दिन हम लोग आने वाले थे, हमारा सामान पैक था, सब कुछ था। हमने अपनी जो वहाँ शॉपिंग करी थी, हमने पापा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे थे। उनके लिए गॉगल्स खरीदे, शर्ट्स खरीदी, उनके कपड़े खरीदे, शूज़ खरीदे, बहुत सारी हमने उनके लिए शॉपिंग करी। तो हमने उसी हिसाब से अपना सामान पैक किया था कि पापा का सारा सामान ऊपर पैक किया था कि हम घर जाते ही खोलेंगे और वो उसको देख के खुश होंगे। उनको वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, तो वो वीडियोस बनाएंगे सामान अनपैक करते हुए। जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, हम सेम फ्लाइट से ही आ रहे थे। हमारी पापा से जब बात हुई थी तब पता चला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वो एडमिट है, जस्ट उससे एक दिन पहले। तो हमने डॉक्टर से बात करी और पापा का हमने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ था जो हर तरीके से पापा के मेडिकल रिपोर्ट्स, पेपर वर्क, उनकी हेल्थ का ध्यान रखता था। उनका नाम अय्यर है, वो चेन्नई रहते हैं। वो चेन्नई से हमेशा यहाँ आते थे और जब भी पापा एडमिट होते थे पापा का पूरा वो हैंडल करते थे। ऑब्वियसली फैमिली साथ में ही होती थी, बट जो भी मेडिकल पार्ट था वो पापा के लिए जो हमने स्पेशली हायर किए हुए थे अय्यर, वो देखते थे। तो हमने कॉल किया, हमने अय्यर से भी बात करी कि अय्यर जी इज़ एवरीथिंग ओके, कुछ सीरियस तो नहीं है? तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, थिंग्स आर ओके। क्योंकि उन्हें हमेशा पेन होता ही रहता था, तो हमें लगा सेम वही है। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, कल तो तुम लोग आ ही रहे हो। तो हमने कहा ठीक है। हॉस्पिटल में बात हुई तो पता चला, अनुज से बात हुई, सबको कल पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे, पापा भी ठीक है। तो जब हमारी फ़्लाइट थी, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे और हमारा पापा के जाने से 1.5 से पौने 2 घंटे पहले एक लास्ट वीडियो कॉल हमारा था। तो हम पापा से कह रहे थे कि हम आ जाएंगे, आप जब तक डिस्चार्ज होगे तो हम आपको घर पे ही मिलेंगे, आप हमको घर पे ही मिलोगे। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी कहाँ है? वो आद्या को लक्ष्मी बोलते थे। वो ठीक से बोल नहीं रहे थे उस टाइम, क्योंकि काफ़ी और उन्हें पेन होता था तो वो नहीं बोलते थे, लेटे रहते थे। तो वो आद्या को देखने लगे, तो मैं बोलने लगी कि पापा ये वो क्लैप करती है, देखो आपको दिखाएगी, कल भी आपको दिखा रही थी ना क्लैप करके, देखो आज और ज़्यादा करेगी। तो मैं आद्या को बोल रही थी आद्या आप क्लैप करो, बट आद्या क्लैप ही नहीं कर रही थी। हमने कहा आद्या क्लैप करके बाबा को दिखाओ, क्लैप करो, बट आद्या क्लैप ही नहीं कर रही थी। आद्या बस कर रही थी मीन्स बाय। तो मैंने कहा आद्या बाय नहीं, आद्या क्लैप करो, आद्या क्लैप, बट आद्या सिर्फ ये कर रही थी। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है बेटा। हमने कहा हम आते हैं वापस। शायद 1.5 घंटे बाद जब हमारा लास्ट वीडियो कॉल उनसे एयरपोर्ट पर हुआ था, उसके 1.5 से 2 घंटे में पापा को बहुत ज़्यादा सिवियर वॉमिटिंग होने लगी और पता चला कि पापा जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर से बात हुई है, के जी से बात हुई है, सब कुछ तो ठीक था, ये हो ही कैसे सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट रियलिटी यही थी। तो मैं थोड़ा वापस जाती हूँ। जब हमने फ़्लाइट बोर्ड करी, यूएस से इंडिया आने का जो टाइम था वो लगभग 18 घंटे का था। जनरली 16 घंटे का होता है। हम बैंगलोर लैंड करे थे, तो कुछ पाकिस्तान की लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो फ़्लाइट्स ऊपर होके नहीं आ रही थी, थोड़ा कैलकटा होके आ रही थी, जिस वजह से 18 से 19 घंटे का ट्रैवल। और फिर बैंगलोर से फिर हमने कोयम्बटूर की फ़्लाइट ली, वो ट्रैवल। तो लगभग हमें पूरा, मैं कहूँगी 1 दिन यहाँ आना था। तो क्योंकि पापा को लास्ट बार सब हमने चाहते थे मम्मी आए, पूरी आद्या है, मैं हूँ, दीदी जीजू हैं, सब लोग आ ही रहे थे। बाकी सबको पता था कि दीदी जीजू सब आ रहे हैं। तो उनका अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया था। जब हम लोग घर पहुँचे, बहुत ही मुश्किल समय था हमारे परिवार के लिए वो।
सब कुछ बिखर सा गया, सारे सामान पैक्ड रह गए, सारे गिफ्ट्स पैक्ड रह गए। आज पापा को गए हुए 1 महीना हो चुका है। सॉरी। तो जो रीजन था उनकी डेथ का वो मैं बताती हूँ आप सबको। पापा को लिवर कैंसर था, ये हम सब लोग जानते थे। लगभग 1 साल पहले, 1 साल नहीं मैं कहूँगी, मई जून, हाँ मतलब 1 साल 2 महीने पहले वो डिटेक्ट हुआ था कि उनको लिवर कैंसर है। लेकिन उनका जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था, हम लोगों ने वो बेस्ट ट्रीटमेंट उनका करवाया था। उसकी वजह से उनके रिजल्ट्स बहुत बेटर थे, बहुत बेटर। मतलब जो कैंसर यहाँ था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। जनरली कैंसर बढ़ता ही है, इंक्रीज ही होता है, बट पापा के केस में वो डिक्रीज हो रहा था। और डॉक्टर वो सरप्राइज्ड कि इस एज पे रिकवर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर ने हमेशा बोला था कि लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप बाहर जाके लिवर ट्रांसप्लांट और भी बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो, बट एज इज़ नॉट योर साइड। क्योंकि उन्होंने क्लियरली डॉक्टर ने बोला था एज इज़ नॉट योर साइड, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। डॉक्टर ने बोला था उस ट्रीटमेंट, जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है आप वो करवाइए और शायद वो आपको हेल्प करें। तो हमने वही किया, उनका जितना बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते थे उतना ही बेस्ट हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और उनका हमेशा जब भी उनका पैट स्कैन जो होता था, मतलब जो कैंसर का चेक करने के लिए कैंसर की अभी क्या पोजीशन है, वो टेस्ट जो होता था वो उसमें वो इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के बाद ना मतलब हम लोग इतने खुश हो जाते थे कि वाओ, हम कहते थे आपकी विल बहुत स्ट्रांग है। और वो हमेशा ना बहुत मस्त रहने वाले इंसान थे, उनको कोई फर्क नहीं था, वो कहते थे अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बहुत खुश थे कि उनके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं ना, वो तो एकदम ठीक है, एकदम ठीक हो रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होता है। उनको प्रॉब्लम क्या होने लगी बाद में कि वो ठीक से खा नहीं पाते थे। मतलब जहाँ उन्हें खाने का बहुत शौक था, मतलब उन्हें सिर्फ ये रोटी सब्जी दाल वो ये वाले नहीं थे, उनको वेस्टर्न फूड बहुत पसंद था, उनको चाइनीज़ पसंद था, उनको इटालियन फूड बहुत पसंद था, उनको सारा वेस्टर्न फूड पसंद था, इंडियन फूड पसंद था। अब वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे, खिचड़ी दलिया वेजीज ये सब उन्हें खाना पड़ रहा था। तो वो बहुत परेशान रहते थे कि मेरे को अच्छा खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं। बट हम बोलते थे कुछ टाइम की बात है, ये सब तो ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो उनसे खपता नहीं था। खिचड़ी दलिया भी उनको ना खाने में प्रॉब्लम होने लगी थी। ये सब हुआ था जब हम यूएस चले गए, तो उसके बाद उनको और ये सब खाने में प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो क्योंकि वो प्रॉपर लिक्विड ही ले रहे थे, डाइट उनकी अच्छी मतलब ख़राब हो रही थी, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा गिर रहा था। उस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। उनका रीज़न ऑफ डेथ कैंसर नहीं था, बट कैंसर भी था, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स तो उनके सारे कैंसर के ट्रीटमेंट के ही थे। तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे पुअर होने लगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। लास्ट में जब तक पापा बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से बात करते थे, सब चीज़ ठीक थी, लास्ट में जो सिचुएशन हुई वो ये हुई कि उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो वॉमिटिंग करने लगी जब वो लास्ट एडमिट हुए थे। बट डॉक्टर्स ने भी बोला था चीज़ें कवर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बट वॉमिटिंग इतनी शायद सिवियर हो गई थी, लंग्स में पानी चला गया, और जिस वजह से उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगी और उनकी पल्स गिरने लगी। तो कहीं ना कहीं अगर मेन कॉज जो था वो शायद कैंसर ही था, लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से, जो बेस्ट डॉक्टर्स थे उनके हिसाब से भी पापा की लाइफ अभी 4 से 5 साल और थी, क्योंकि इतने अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गए और वो अच्छा रिकवर भी कर रहे थे। बट इन सब चीज़ों से ना एक बात समझ में आती है कि जो ऊपर वाले ने तय कर रखा है ना, वो होना ही है। आप पैसे से ट्रीटमेंट खरीद सकते हो, लाइफ नहीं खरीद सकते। और वही हमने उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट तो खरीद लिया, लेकिन उनकी लाइफ शायद हमारे हाथों में नहीं थी।
भगवान ने तय कर दी थी कि आपकी इतनी लाइफ ही है, आप इतना ही सरवाइव करेंगे, इतना ही आप जी पाएंगे, तो शायद इंसान उसमें फिर कुछ कर नहीं पाया। ये बहुत बड़ा सदमा था सबके लिए, बहुत बड़ा शॉक था। वो जा चुके, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन घर का जो माहौल था और अभी भी है वो बहुत ही खालीपन वाला है। घर में बहुत ही खालीपन है। कभी मैं आपको घर दिखाऊंगी, जब आप देखना हमारे घर की हर वॉल पे फोटोज़ लगी हुई हैं। पापा की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, वो अब दिखती रहती हैं। काफ़ी बार लगता है कि वो रूम में ही है, आवाज़ लगाएंगे, बट सच तो यही है कि वो अब सबको छोड़ के जा चुके हैं। शायद उनकी अच्छी मेमोरीज ही हमारे साथ रह गई है। घर में इतनी सारी फोटोज हैं, तो उनको लगता था कि मेरी लक्ष्मी के संग कोई घर में फोटो ही नहीं है, क्योंकि आद्या बाद में हुई थी, फोटोज बहुत पहले की लगी हुई है। तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जब वो गए थे, उससे उन्होंने अपनी और आद्या की भी एक बहुत अच्छी फोटो यहाँ लगाई हॉल में। कहते थे हाँ अब लगता है कि चलो मेरी इसके साथ भी फोटो है एक अच्छी। पूरे घर के साथ ही मेरी लक्ष्मी के संग की फोटो नहीं है, तो वो भी उन्होंने लास्ट में लगा दी थी। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। इससे रिकवर होने में टाइम लगेगा, बट क्योंकि इंसान है, गृहस्थी में रहते हैं, धीरे 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 चीजें शायद नॉर्मल होंगी। आप सबको अपडेट देना चाह रही थी। पापा के जाने के बाद चीजें थम सी गई, रुक सी गई, क्योंकि ये लाइफ है, आगे लेके ही जानी है। तो बिजनेस भी स्टार्ट हो गए, सारा काम स्टार्ट हो गया, सारे ऑफिसेस हमारे खुल गए, वापस से काम शुरू हो गया। बट व्लॉग मैं नहीं कर पा रही थी, मेरा मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती थी, बट क्योंकि ये भी मेरा एक काम है, तो मैं वापस से ये स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये बता पा रही हूँ कि हाँ ये हुआ, 1 महीना हो चुका है। मेरे पास उसके बाद कोई व्लॉग नहीं है पापा के जाने के बाद। हाँ शायद आद्या का बर्थडे का ये सब शायद मैं आपके संग शेयर कर लूँगी, क्योंकि आद्या का बर्थडे पड़ा था कुछ दिन बाद ही पापा के जाने के। वो आप सब लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो लेकिन जो मैं 1 महीने यूएस में थी, वो सारे व्लॉग्स मेरे पास अभी हैं। तो जब तक चीज़ें जो स्टेबल नहीं लगती, मेरा मन नहीं करता, तब तक मैं पूरा अपना यूएस का जो व्लॉग का डेटा है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। यूएस के शायद मैं जाने के 2-3 दिन या 4 दिन ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर पाई हूँ, पर पूरा महीने का मेरे पास डेटा है। तो जितना भी मेरे पास है मैं आप सबके साथ अभी स्टार्ट कर रही हूँ शेयर करना वापस से। आप सब लोग सारे व्लॉग्स देखिएगा, और जब हम इंडिया आ रहे हैं तब तक के व्लॉग्स हैं हमारे पास। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी मैं व्लॉग कर पाऊँ और आप लोगों को दे पाऊँ। इस व्लॉग को मैं यही एंड करना चाहूँगी। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जान के चले जाने के बाद आती हैं। यादें 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 नगमे हैं, शिकवे हैं, हिस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं,
बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें। ये लक्ष्मी का पहला ट्रिप है भाई। लक्ष्मी के पहले ट्रिप के लिए हम केक काट रहे हैं। भैया सब क्लैप कर दो एक साथ मिलके। देख बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं तुझे चेहरे से उससे नहीं पता लगेगा कि मैं कोई बीमार हूँ। एक वो है कि जो मन से हारता है वो हारता चला जाता है, और जो मन से जीतता है वो जीतता ही चला जाता है। तो हम उनमें से जो मन के हारे हार नहीं, मन के जीते जीत, हम हमेशा जीत की तरफ ही हैं।